करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद को समझाया था, आज हम समझाने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद के विषय में। तो भारत में राष्ट्रवाद समझाने से पहले आपको भारत को समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि भारत जो है पहले भी और आज भी बहुत ज़्यादा विविधताओं से परिपूर्ण है। अगर कहा जाए भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, हर राज्य में एक अलग भाषा है और हर राज्य में एक अलग पहनावा है, उनका एक अलग भोजन है और वहाँ पर एक अलग किस्म की खेती होती है। तो आप सोच सकते हैं भारत कितनी विविधताओं से परिपूर्ण है। अब इन्हीं विविधताओं के परिपूर्ण के साथ अगर देखा जाए तो भारत में बहुत सारे रिसोर्स हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि भारत में रिसोर्स जो थे इनको यूज करने का सही तरीका हमारे राजाओं को पहले आता ही नहीं था। बाद में वो जाके सीख पाए कि हाँ किस तरीके से किस रिसोर्स का उपयोग होता है। अगर कहा जाए तो भारत में नव जागरण काल आता है, क्योंकि भारत में बहुत सारे सामाजिक समस्याएं थी, जैसे विधवा प्रथा, बाल विवाह, जो हम देखते हैं शूद्रों की शिक्षा पर रोक था, और भी अन्यथा बहुत सारी चीजें थी जो भारतीय समाज में कुप्रथाओं के तौर पर चल रही थी। ऐसी प्रथा, कुप्रथा का मतलब होता है ऐसी प्रथा जो समाज में स्वीकार करने योग्य नहीं होती है। हम देखते हैं नव जागरण काल यानी भारत के नव जागरण काल के पिता राजा राम मोहन राय को, जो कि भारत में करीबन उन्होंने सती प्रथा का अंत किया अंग्रेजों के साथ मिलकर। अगर कहा जाए बहुत सारे ऐसे विचारक आते हैं उस समय, ऐसे लोग आते हैं जो कि भारत में पैन इंडिया मूवमेंट करते हैं। 1857 की क्रांति देखते हैं जहां हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर एकता में लड़ाई करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज इसी चीज को समझ जाते हैं कि अब इनकी जो भाई एकता है वो स्थापित होने लगी है, और हम तभी मानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। दुनिया में हर देश पर एक क्रांति हुई है, जैसे फ्रांस की क्रांति आप पढ़ के आए हैं, जर्मनी का एकीकरण पढ़ के आए हैं, इटली की क्रांति पढ़ के आए हैं। पर अगर देखा जाए तो भारत में ऐसा कोई भी क्रांति नहीं हुआ है। भारत में एक क्रांति हुई है जिसको हम 1857 क्रांति कहते हैं। और कभी भी अगर कोई पूछे कि भारत में भारतीय क्रांति हुई है क्या, तो भारत की क्रांति कभी हुई ही नहीं है। भारत में ऐसा कभी पैन इंडिया मूवमेंट में क्रांति हुई ही नहीं है। एक पैसिफिक एरिया में क्रांति हुई है, जिसको अगर आप देख सकते हैं 1857 में, आपको पता होगा पूरा नॉर्थ बेल्ट में लड़ाई चल रही थी। और अगर देखा जाए, सीधी सी बात है, सिंपल सी मैंने समझाने की कोशिश किया है आपको कि जो क्रांति है वो क्रांति के कई आधार हो सकते हैं। अभी हम हो सकता है इन फ्यूचर में आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। कहा जाए जिस समय की बात हो रही है उस समय साहित्य का क्या योगदान था, अगर कहा जाए आपको सबसे पहले समझाया जाए साहित्य है क्या। अगर हम आपको बताएं सिंपल से वे में, पहले जो साहित्य होता था, भारतीय इतिहास होता था, भारत का कोई भी साहित्य हो, अंग्रेज पहले अपने देश में लेके जाते थे और अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर देते थे, यानी अपने हिसाब से चेंज कर दे उसमें। अब जब चेंजेस करते तो उसको पढ़ने में बड़ा दिक्कत हो कि भैया हो क्या, इस साहित्य में लिखा क्या है। तो हम देखते क्या थे कि धीरे धीरे जो भारतीय हुए इससे बड़ा आक्रोश में आए कि भैया ये इतिहास आप गलत दिख रहे हो। तो फिर उस समय हम तो गुलाम थे, तो गुलाम का कोई अस्तित्व तो होता नहीं था। तो धीरे धीरे हमारा देश आजाद हुआ, तो आजाद होने से पहले भी भारतीय इतिहासकार कुछ थे जिन्होंने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी। और आगे चल के हम देखते हैं भारतीय इतिहास को फिर से एक नए ढंग से लिखा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के इतिहास या भारत के साहित्य को बड़ा गंदे तरीके से दिखाया था। फिर बात करें झंडे के रूप में, पहले बात करें तो भारत कई प्रांतों में बटा था, तो प्रांत के हिसाब से झंडे बनने शुरू हो गए। जैसे बंगाल का झंडा अलग था, फिर गांधी ने चरखे वाला झंडा बनाया। तो ऐसे करके जब आंदोलन हुए तो कई सारे झंडे बनाए गए, पर उस झंडों का कोई अस्तित्व नहीं था। क्योंकि अगर देखा जाए, हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय ब्रिटेन का झंडा होता था, यानी एक फ्लाइंग जैक होता था। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएं, ऐसा फ्लाइंग जैक होता था, प्लस होता था, रेड कलर का प्लस होता था। फिर यहाँ पर क्या हो कि यहाँ पर थोड़ा सा निशान भारत का बना दिया जाए कि भारत मेरा गुलाम है। ये क्या होता था, एक अस्तित्व के रूप में, कि झंडे का जो पहला अस्तित्व था अंग्रेजों के समय में ये ऐसा था। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब भारतीयों को लगता है कि ये गलत है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो भारत क्या करते हैं, भारत के लोग अपने अलग अलग प्रांत के लोग या अलग अलग लोग जो क्या होते हैं, अलग अलग प्रांत के लोग या अलग अलग जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वो अपने हिसाब से झंडा बना देते हैं। अपने हिसाब से एक झंडा बना देंगे, उसके हिसाब से वो क्रांति करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि मैंने क्या समझाया कि यहाँ पर यही है कि अभी 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 जो हम बात करें यहाँ पर अभी राष्ट्र की भावना नहीं है। यहाँ पर यह है कि अंग्रेजों से अब वो परेशान हो चुके हैं, अंग्रेजों के कानून से बड़ा परेशान हो चुके हैं लोग। अब वो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो झंडे बना रहे हैं। लोक कथाएं, जैसे आप पता होगा कि बहुत सारी लोक कथाएं भी प्रचलन में थी उस समय। तो जाट अपनी अलग कथाएं सुनाते थे, और भी जो छोटी छोटी जनजातियां होती थी वो अपने अपने अलग अलग कथाएं सुनाती थी। तो इससे क्या होता था कि हमें राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना देखने को मिलती थी। धीरे धीरे करके जो प्रांत थे वो धीरे धीरे करके एक होने की शुरुआत कर रहे थे, कि अब उनको लगने लगा कि अंग्रेज के कानून से हटकर हमें एक अलग स्थापना करनी होगी, और हर जगह लोक कथाएं अलग अलग हो। राष्ट्रवाद की भावना,
अगर देखा जाए तो राष्ट्र की भावना कब आई? क्योंकि राष्ट्र की भावना जब आएगी तभी राष्ट्रवाद की शुरुआत होगी। ये राष्ट्र की भावना अगर कहा जाए तो भारतीयों में करीबन 19वीं और 20वीं शताब्दी में देखी गई। जब हम महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलनों को देखते हैं तो उससे क्या होता है, जब महात्मा गांधी जी आंदोलन करते तो इनके पीछे लाखों की भीड़ होती है। और भी कई सारे देखते हैं जो क्रांतिकारी होते हैं, क्रांतिकारी विचारधाराएं जब जन्म लेती हैं भारत में कि भैया अब इन अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक देंगे क्योंकि अब हम इन अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तब हम देखते हैं कि ये जो महात्मा गांधी होते हैं और भी जो लोग होते हैं इनके द्वारा किए गए आंदोलनों का परिणाम ये होता है कि राष्ट्र की भावना जन्म लेती है। और राष्ट्र की भावना जैसे आपने देखा यूरोप में राष्ट्रवाद की जब भावना होती है, चाहे वो जर्मनी में चाहे वो इटली में, तब जाके एक राष्ट्र पूरा पुनर्गठित होता है, एकीकरण होता है उसका। तो सीधी सी बात है कि भारत में भी बहुत लंबा प्रोसेस हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर